is sponsored by Ellen Career Institute, Kota, Rajasthan. Experience the leadership. फनकारों के देखे हमने फटके लटके झटके, फनकारों के देखे हमने फटके लटके झटके। एलन जरा हटके, एलन जरा हटके। एलेन जरा हटके में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ हैं हमारे स्थायी मेहमान लाफ्टर चैंपियन श्री सुरेश अलवेला और बाजू में विराजमान हैं श्री योगेंद्र शर्मा। शब्द रथियों के रूप में हमारे बीच बैठे हैं इस गजल के बादशाह, गीतों के शहंशाह शंभुनाथ तिवारी, श्री जगदीश सेन और हास्य रस के एक नए तेवर के शिल्पकार कवि दीपक पारिक। और लीजिए, इससे पहले कि हम काव्य यात्रा को प्रारंभ करें, हम यहां लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइए नहीं, लगातार देखते रहिए एलेन जरा हटके, हम आ रहे हैं पलट के। Experience the leadership. ब्रेक के बाद एलेन जरा हटके में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नए विषयों पर नए तेवर के साथ हास्य रस में कविताएं कहने वाले उस जादूगर को हम बुलाते हैं जिन्हें दीपक पारिक के नाम से पूरे देश भर में जाना जाता है। मैंने एक दिन पूछा भाई दीपक पारिक से, क्यों जी अगर तुम जंगल में जाओ और रास्ता भटक जाओ तो वापस शहर कैसे आओगे? बोला कुछ नहीं, सबसे पहले तो हम एक गीदड़ को ढूंढेंगे। मैंने पूछा क्या मतलब? बोला गीदड़ को ढूंढ के उसको मारेंगे। मैंने पूछा क्या मतलब? बोले जी हमने सुना है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, फिर हम उसी गीदड़ के पीछे पीछे शहर में वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार अपनी चेतना के सारे तंतुओं को खोलकर मुखर होकर के नए विषयों पर जो हास्यरस की कविताओं के लिए जाने जाते हैं, हम उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ बुलाते हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। आ रहे हैं दीपक पारिक। नमस्कार, मैं जरा हटके परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ, लेकिन विधाता ने शरीर बहुत मोटा दिया है। क्या है कि पहले मैं भी श्रृंगार के गीत लिखता था, लेकिन बाद में दोस्त कहते थे कि ये किसी को आई लव यू बोलकर भाग नहीं सकता, श्रृंगार के गीत क्या लिखेगा। गांव में एक ही डॉक्टर होता है सब बीमारियों का। अब डॉक्टर अपनी धुन में नीचे देखकर ही दवाएं लिख रहा था, ऊपर देख ही नहीं रहा था।
मेरा पेट देख के लिखा आयरन की गोलियां खाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब ने ऊपर देख के कहा, अरे आदमी हो क्या? अलबेला जी तालियां बजा रहे हैं। तालियां बजा बजा के अपने देश वालों ने अमिताभ बच्चन को इतना बड़ा महानायक बना दिया। आने वाले युग में साधु संतों की कथा का महानायक भी वही होगा। वाह। साधु संत कथा इस प्रकार कहेंगे कि महानायक अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म शराबी के 3रे अध्याय में शराब का महात्म्य समझाते हुए अपनी प्रिय सखी जया से कहते हैं, हे जया, हे जया, व्यर्थ ही शराब पीकर हंगामा करते हैं ये लोग लोकल, नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। हास्य व्यंग्य के अंदर एक रचना आप तक पहुंचाता हूं। इस दुनिया में ऑक्सीजन पूर्णतया खत्म हो जाए तो क्या होगा? एक रात मुझे सपना आया, सपने में बहुत बड़ी गमी हो गई, सारी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी हो गई। एक पूरा परिवार अपने घर के पेड़ के आसपास बैठकर काम चला रहा और एक व्यक्ति ऑफिस जाने के लिए पीछे ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लगा कर आ रहा है। सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त गैस मुहैया करवाई जा रही थी और एक परिवार के मुखिया द्वारा फोन पर ऑक्सीजन गैस की टंकी बुक कराई जा रही। क्या बात है। कालाबाजारी करने वालों के फिर भाग जगने लगे। देश के बड़े बड़े नेता बीपीएल कार्ड बनाने की जुगत में लगने लगे। डेटिंग पर जाने के लिए एक बाला ने जैसे ही होठों पर लिपस्टिक लगाई, मोबाइल पर एक लड़की की कॉल आई, क्या करूं डार्लिंग, आज मेरी किस्मत फिर सो गई। घर से रवाना होते ही गैस खत्म हो गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस जाता हूँ और अपने बूढ़े बापू का सिलेंडर उठाकर लाता हूँ। एक टंकी से काम चल जाएगा, ज्यादा दूरी नहीं है और अपनी प्रेम लीला का वक्त हो तो बूढ़े बापू का सांस लेना जरूरी नहीं है। एक और हास्य व्यंग्य की कविता आपके सामने रख रहा हूँ कि एक बार मैं चंबल की घाटी से जा रहा था। जाते हुए कविता की कुछ पंक्तियां गुनगुना रहा था। पंक्तियों में चंबल और संसद को एक बता रहा था। एक डाकू ने मेरी पंक्तियों पर ध्यान दिया और कहा, कवि तुमने हमारा अपमान किया, तुम कविता में ये क्या गा रहे हो? चंबल और संसद को एक बता रहे हो। क्या हम उन नेताओं जितना पाप करते हैं जो अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए अफजल जैसे आतंकी को माफ करते हैं? वाह वाह वाह। मैंने कहा, डाकू जी आप जैसे शरीफ लोग इस जंगल में और कितने भटक रहे हैं? उसने कहा, पेड़ों की लगातार कटाई के कारण अब घट रहे हैं। मैंने कहा, फिर तो तुम्हें विलुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया जाना चाहिए और तुम्हारे विचरने के लिए एक संरक्षित वन अभयारण्य बनवाया जाना चाहिए। उसने कहा, ऐसा किया तो इन भ्रष्ट नेताओं के और भी मजे हो जाएंगे, हमारे संरक्षण के नाम का पैसा ये खुद खा जाएंगे और हमारी तो शामत ही आ जाएगी जब विलुप्त प्राय प्रजाति समझकर हमारी खाल निकाल कर तस्करी कर दी जाएगी। क्या बात है भाई। दीपक पारिक ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई हास्यरस की, नए विषय थे, हम इन्हें बधाई देते हैं। और लीजिए अब मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जो ओज और अंगार की भाषाएं पढ़ते हैं मंचों पर, जिनका नाम होता है श्री जगदीश सेन। जोरदार ताली से उनका स्वागत है। शांति दूत का क्रांतिकारी संदेश आप सबका मन चाहूंगा आशीर्वाद। दुनिया के अंधों सुन लो, हम आग में तपते आए हैं, भारत के जीवन दर्शन की राह पे चलते आए हैं। एक हाथ में गीता, एक हाथ में शक्ति,
हम उस धरती पर जन्मे हैं जिस धरती पर देव हुए, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा नीलकंठ महादेव हुए। पुरुषोत्तम हम ही कहलाए, पांचजन्य उद्घोषक हम, वैभवशाली गौरवशाली हम बलशाली सर्वोत्तम। विश्व गुरु की संताने हम ऋषि तपस्वी ज्ञाता है, सत्य सनातन सिंह गर्जना दुश्मन सुन थर्राता है। मंत्रों की शक्ति से दानव वंश मिटाते आए हैं, जीवन की आहुति दे संसार बचाते आए हैं। एक हाथ में गीता, एक हाथ में शक्ति, और यह वॉइस ऑफ इंडिया हो, भारत की आवाज हो, तो फिर सारे लोग मुझे अपना आशीर्वाद देना निवेदन। क्या बात है, वेद बताते मानव जाति की उत्पत्ति हमसे है, विकसित अविकसित नहीं समझे सारी सृष्टि हमसे है। उद्गम से ही विश्व शांति की बीन बजाते आए हम, भक्ति ज्ञान की अमूल निधि को सदा बांटते आए हम। चार धाम की रचनाओं से हमने बांधा है मन को, वर्षों तक उपवास कर सके ऐसा ढाला जीवन को। साहस त्याग पराक्रम से हर विपदा हरते आए हैं, मातृभूमि की पूजा कर युग युग से तरते आए हैं। एक हाथ में गीता, एक हाथ में शक्ति, दुनिया के अंधों सुन लो हम आग में तपते आए हैं, भारत के जीवन दर्शन की राह पे चलते आए हैं। और निवेदन करता हूँ, भारत का पुरुषार्थ स्वरूप अंतिम पंक्तियों में भारत की शौर्य गाथा को इस मंच से गा के अपनी बात समाप्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ। पुरुषार्थ स्वरूप दुनिया के अंधों सुन लो हम आग में तपते आए हैं, भारत के जीवन दर्शन की राह पे चलते आए हैं। सूरज अजय अमर पूरब का बदलियां छट जाती है, सूरज अजय अमर पूरब का बदलियां छट जाती है। धार धार को छूने वाली अंगुलियां कट जाती हैं, दुश्मन का मद चूरा हुआ है जब जब ली है अंगड़ाई। सदियों का इतिहास गवाह है स्वाभिमानी तरुणाई, काल जयी हम काल चक्र को वश में करके जीते हैं। कलंकारी हर युग में इतिहास रचाया करते हैं, हम पौरुष की परंपरा का गान सुनाते आए हैं। वीरव्रती राणा प्रताप की आन निभाते आए हैं। एक हाथ में गीता, एक हाथ में शक्ति, दुनिया के अंधों सुन लो हम आग में तपते आए हैं, भारत के जीवन दर्शन की राह पे चलते आए हैं। एक हाथ में गीता, एक हाथ में शक्ति, दुनिया के हाथ में गीता, एक हाथ में शक्ति। वरना आजकल तो देश के शायर हमारे देश के बारे में ऐसा कहने लगे हैं कि चुप्पियों की शर्त पर जीना यहां मंजूर है, चुप्पियों की शर्त पर जीना यहां मंजूर है, अब तो मुर्दों के लिए हिंदुस्तान मशहूर है। उस दौर में जिस तेवर की कविताएं भाई श्री जगदीश सहन करते हैं, हम इन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और बधाइयों के साथ अब यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। और जरा हटके के इस कार्यक्रम में जो जरा हटके एक शायर हुआ करते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं जिन्हें पूरे देश भर में डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी के नाम से जानते हैं। मैं सम्मान सहित प्रार्थना करते हुए निवेदन करता हूं, आ रहे हैं डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी।
भाई बुद्धि प्रकाश दाधीच जिस तरह से हम कवियों को सुनवा रहे हैं, मुझे तो इन पर ही एक शेर याद आता है। उन्हें गाने की आदत है और शौक़े इबादत भी, मुंह से निकलती हैं दुआएं भी ठुमरियां होकर। भाई बुद्धि जी, अभिनंदन। कि दिल से दिल को मिला दिया होता, वाह। दिल से दिल को मिला दिया होता, राज़े उल्फत बता दिया होता। दिल से दिल को मिला दिया होता, राज़े उल्फत, राज़े उल्फत बता दिया होता, चश्मे पूर्णम को चैन आ जाता, रुख से पर्दा हटा दिया होता। एक दो शेर से मैं जुड़ना चाहूंगा सामईन से। उड़ने की अगर चाह है तो आसमां कम है, वाह। उड़ने की अगर चाह है तो आसमां कम है, तो आसमां कम है, माना कि आदमी के कोई पर नहीं होता, और सोने की तरह तबके निखरता है आदमी, पैदाइशी कोई भी सिकंदर नहीं। शेर के पारखी लोग हैं, एक बहुत ही नाजुक मिजाज शेर सुने। इरशाद इरशाद। कि डूबेगा वही जिसमें हुनर डूबने का है, क्या पंक्ति है। डूबेगा वही जिसमें हुनर डूबने का है, किसने कहा आंखों में समंदर नहीं होता, किसने कहा आंखों में समंदर नहीं होता, और कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, मुट्ठी में कभी बंद मुकद्दर नहीं होता। कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, अच्छा है। मुट्ठी में कभी बंद मुकद्दर नहीं होता। अच्छा है, बहुत खूब। अमन की जिंदगी, वो लोग कौन लोग अमन की जिंदगी ताउम्र बसर करते हैं, अरे लोग जो अपने बुजुर्गों की कदर करते हैं, लोग जो अपने बुजुर्गों की कदर करते हैं, और किसी बुजुर्ग का साया जिसे नसीब न हो, किसी बुजुर्ग का साया, अकेला जी बैठे हुए हैं, किसी बुजुर्ग का साया जिसे नसीब न हो, वो आदमी बिना छत का मकान होता है। किसी बुजुर्ग का साया जिसे नसीब न हो, वो आदमी बिना छत का मकान होता है। मेरे शेरों में बार बार गजलों में परिंदा आता है कि जहां चाहे वहीं उड़कर चले जाते हैं मर्जी से। परिंदे जहां चाहे वहीं उड़कर चले जाते हैं मर्जी से, दिलों के बीच वे बेनाम रिश्ते जोड़ देते हैं, कभी इस मुल्क तो उस मुल्क उड़कर पहुंचने वाले परिंदे सरहदों की बंदिशें भी तोड़ देते हैं। कभी इस मुल्क तो उस मुल्क उड़कर पहुंचने वाले परिंदे सरहदों की बंदिशें भी तोड़ देते हैं। लेकिन वो परिंदा कितना बेबस होता है। गया जो सुबह को घर से निकल कर सैर की खातिर, गया जो सुबह को घर से निकल कर सैर की खातिर, बेचारा शाम तक वापस वो जिंदा फिर नहीं आया। बेचारा शाम तक वापस वो जिंदा फिर नहीं आया, नजर किसकी न जाने लग गई उसके ठिकाने पर, बेचारा पेड़ पर वापस परिंदा फिर नहीं आया। कि बेचारा पेड़ पर वापस परिंदा फिर नहीं आया। अभी एक जज्बात की बात चल रही थी, कौमी एकता की बात चल रही थी, वतन परस्ती की बात चल रही थी। मुझे एक शेर में याद आता है मुझे कि न जाने किस तरह का कारोबार करता है, न जाने किस तरह का कारोबार करता है, अजीब शख्स है चुपके से वार करता है। क्या फितरत है। न जाने किस तरह का कारोबार करता है, अजीब शख्स है चुपके से वार करता है, और नजर में सबकी मुकद्दस मुकाम है उसका, अरे वतन के वास्ते जो जान निसार करता है। वतन के वास्ते जो जान निसार करता है। और शेर देखिएगा कि कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है वरना, कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है वरना, जमाना कब किसी का इंतजार करता है, और जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से
फलक को ऐसा परिंदा ही पार करता है, फलक को ऐसा परिंदा ही पार करता है कि इस जमाने से अलग अंदाज लाने के लिए, इस जमाने से अलग अंदाज लाने के लिए, अरे हौसला तो चाहिए कुछ कर दिखाने के लिए, हौसला तो चाहिए कुछ कर दिखाने के लिए। और भीड़ में गुम होके रह जाता है अक्सर आदमी, गर न हो उसको कोई रास्ता बताने के लिए। भीड़ में गुम रहनुमा रहबरे मंजिल जरूर कहीं भूला होगा, रहबरे मंजिल जरूर कहीं भूला होगा, वरना कारवां का कारवां गुम हो नहीं सकता। तो भीड़ में गुम होके रह जाता है अक्सर आदमी, गर न हो उसको कोई रास्ता बताने के लिए। और शेर देखिएगा, बस्तियां उजड़ी हुई आबाद हो सकती तो हैं, कि बस्तियां उजड़ी हुई आबाद हो सकती तो हैं, आन जाए फिर कोई वहशी जलाने के लिए। आन जाए, शर्त है ये कि बस्तियां उजड़ी हुई आबाद हो सकती तो हैं, आन जाए फिर कोई वहशी जलाने के लिए। और भूल कर नफरत, शेर देखिएगा बुद्धि भाई, स्वागत है कि भूल कर नफरत अगर आपस में मिल जाएं गले, कि भूल कर नफरत अगर आपस में मिल जाएं गले, इससे बेहतर कुछ नहीं दोनों घराने के लिए। इससे बेहतर कुछ नहीं दोनों घराने के लिए, दोनों घराने के लिए। शेर पे तवज्जो चाहूंगा भरपूर कि हम खुशी की एक दुनिया भी बसा लेते मगर, हम खुशी की एक दुनिया भी बसा लेते मगर, अरे गम कभी फुर्सत तो देता मुस्कुराने के लिए। हम खुशी की एक दुनिया भी बसा लेते मगर, अरे गम कभी फुर्सत तो देता मुस्कुराने के लिए। और शेर देखिएगा कि गांव से सहरा, जमी से आसमां तक का सफर, गांव से सहरा, जमी से आसमां तक का सफर, अरे क्या नहीं करता परिंदा एक दाने के लिए। गांव से सहरा, जमी से आसमां तक का सफर, क्या नहीं करता परिंदा एक दाने के लिए। और हर जुबां पर होंगे मेरे बाद भी किस्से कई, हर जुबां पर होंगे मेरे बाद भी किस्से कई, मैं बहुत कुछ छोड़ जाऊंगा जमाने के लिए। मैं बहुत कुछ छोड़ जाऊंगा जमाने के लिए, आन जाए फिर कोई वहशी जलाने के लिए, क्या नहीं करता परिंदा एक दाने के लिए। एक शेर देखिए, बड़ा प्यारा शेर है कि कभी उससे निबाह मत करना, कभी उससे निबाह मत करना, अपनी दुनिया तबाह मत करना। क्या बात कभी उससे निबाह मत करना, अपनी दुनिया तबाह मत करना, वो तो भटका हुआ मुसाफिर है, उससे कोई सलाह मत करना। वो तो भटका हुआ मुसाफिर है, कभी कोई सलाह मत करना। अरे समझ सको तो जमी को समझो, समझ सको तो जमी को समझो, चांद तारों की चाह मत करना, चांद तारों की चाह मत करना, सिर्फ रुसवाइयां जो दे उससे, सिर्फ रुसवाइयां जो दे उससे, दोस्ती खाम खा मत करना, दोस्ती खाम खा मत करना। और शेर देखिएगा कि सच को सच कह दिया मगर अब तो, सच को सच कह दिया मगर अब तू, और कोई गुनाह मत करना, और कोई गुनाह मत करना। हुस्न पर और मोहब्बत पर मैं लिखता नहीं हूं, क्योंकि मुझे भी हुस्नो मोहब्बत के गीत याद तो हैं, मगर हयात फकत नगमो सुरूर नहीं। मैं दिलों में गुलों में मिलों में रहता हूं, मुझे करीब से देखो मैं तुमसे दूर नहीं। निश्चित तौर पर हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और दोस्तों, ये यात्रा जारी रहे इससे पहले हम निवेदन करना चाहते हैं, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए लगातार एलन जरा हटके, हम आ रहे हैं पलट के।
path to success. ब्रेक के बाद आप सभी का एलेन जरा हटके में फिर एक बार जोरदार स्वागत है। और दोस्तों, इससे पहले कि हम इस पूरे कार्यक्रम को अपने मुकाम तक पहुंचाएं, हम इस बीच निवेदन करना चाहेंगे मास्टर पंच के लिए। हमारे साथ बैठे हैं हमारे परमानेंट गेस्ट लाफ्टर चैंपियन सुरेश अलबेला से। जोरदार दो डॉक्टर रास्ते में जा रहे थे, सामने से एक लंगड़ा आदमी आ रहा था। तो पहलो डॉक्टर बोले, यार इस लंगड़े आदमी की घुटने की हड्डी टूट रही है। दूसरा बोला, नहीं नहीं, इसके घुटने की नहीं, इसकी टखने की हड्डी टूट रही है। अब दोनों में लड़ाई होगी। दोनों उस लंगड़े आदमी के पास गए, लंगड़े से जाके बोले, भाई साहब आपके घुटने की हड्डी टूट रही है या आपके टखने की हड्डी टूट रही है? तो लंगड़ो बोले, अरे ना तो मेरे घुटने की हड्डी टूट रही है ना मेरे टखने की हड्डी टूट रही है, तू थोड़ा नीचे देख, मेरी तो चप्पल टूट रही है। 3 आदमी ट्रेन में सफर कर रहे थे, पहला अमेरिका का, दूसरा जर्मनी का और तीसरा में हिंदुस्तानी। अमेरिका का बोला, यार हमारे अमेरिका में नोटों की कोई कमी नहीं है, तो उसने डॉलर की गड्डियां निकाली और ट्रेन के बाहर फेंक दी। दूसरा जर्मनी का था, वो बोला हमारे जर्मनी में कपड़ों की कोई कमी नहीं है, ये कह के उसने अपने कपड़े उतारे और ट्रेन के बाहर फेंक दिए। अब मैंने उन दोनों के एक लात मारी, दोनों को ट्रेन के बाहर फेंक दिया। मैं बोल रहा, हमारे इंडिया में आदमियों की कोई कमी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये रहे सुरेश अलबेला जी, बहुत बहुत आभार इनका। और खूब कहा है किसी ने कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे करके अपन 100 करोड़ हो गए। ये धीरे धीरे का ही परिणाम था। जल्दी में होते तभी हम भी मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे होते। हम आपके साथ लगातार इसी प्रकार आपके प्यार अनुराग पर बने रहेंगे। लेकिन हम यहाँ निवेदन करना चाहते हैं, हम यहाँ विराम लेना चाहते हैं और निवेदन यह करना चाहते हैं कि आप लगातार देखते रहिए एलेन जरा हटके। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे पलट के।